Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So today is day 4 of our free crash course for MCA CET 2025. तो आज के दिन में हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग, एंड रीजनिंग का जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, कवर अप करेंगे, दैट इज़ क्यूब एंड डाइस. सो क्यूब एंड डाइस ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज वेल एज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. ओके, सो दिस कैन बी रेटेड एज एन एवरेज टॉपिक जहाँ पे थोड़ा एनालिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है. सो विल बी लर्निंग दिस टॉपिक. बहुत ही अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग के साथ में रूल्स एंड मतलब क्या रूल्स अप्लाई होंगे, कैसे हम सोच सकते हैं, तो एवरीथिंग के बारे में हम बात करें. चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले. और शुरुआत करने से पहले आपको बोल दूंगा कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज यहीं पे आपको नोट्स, वर्कशीट्स, नोटिफिकेशंस, अपडेट्स सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी. सो डू ज्वाइन व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम. उसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. सबसे पहले चलिए मूव करते हैं हमारे टॉपिक पे. अब देखिए, सबसे पहली चीज़ क्यूब के बारे में अगर हम बात करेंगे, इफ़ यू टॉक अबाउट अ क्यूब, तो क्यूब तो सबको पता ही होगा. क्यूब का हर एक साइड जो था इक्वल होता है. ओके, सो क्यूब एंड क्यूबॉइड ये दो हमारे पास में अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं. ओके, तो क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्यूबॉइड कुछ ऐसा नज़र आएगा. ओके, दिस विल बी क्यूबॉइड, जहाँ पे हमारे पास में तीन अलग अलग डायमेंशंस होते हैं. तो इसका जो डायमेंशन दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है. ये तो हमारे पास में हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास में दिस इज़ आवर लेंथ. ओके, फिर ये जो हमारा है दिस इज़ आवर ब्रेथ, और ये हमारा हाइट है. ओके, सो ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, एंड दिस इज़ दी हाइट अवेलेबल. सो ये क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर है. ठीक है, क्यूबॉइड जो होता है, क्यूबॉइड के तीन डायमेंशंस अलग अलग होते हैं. एक लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है. लेकिन क्यूब के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्यूब में सभी साइड्स इक्वल होते हैं. तो ये अगर ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, तो इक्वल. ओके, अगर एल बी एच तीनों ही चीज़ें इक्वल है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल हो जाएंगे, तो वो क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है. सो क्यूबॉइड चेंजेस टू अ क्यूबॉइड चेंजेस टू अ क्यूब जब हमारा L इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू एच, ये तीनों इक्वल हो जाते हैं. तो जब ये तीनों इक्वल हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि क्यूबॉइड हैज़ चेंज टू अ ट्रांसफॉर्म टू अ क्यूब. और सिंपल से अगर क्यूब के बारे में बात करें तो क्यूब का हर एक साइड, हर एक एज इक्वल लेंथ का होगा. ठीक है, ये बात क्लियर है. अब उसके साथ में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक क्यूब में, अब क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, ओके, क्यूब या क्यूबॉइड में दोनों में ही कॉर्नर्स कितने होते हैं? टोटल वी हैव गॉट 8 कॉर्नर्स. ठीक है, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 कॉर्नर्स टॉप पे होंगे और 4 कॉर्नर्स बॉटम पे होंगे. अब यहाँ पे एक कॉर्नर नज़र नहीं आ रहा जो समवेयर यहाँ पे रहेगा अगर हम देखेंगे तो. ठीक है, सो 8 कॉर्नर्स होते हैं. साथ में एजेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एवरी क्यूब और क्यूबॉइड हैज़ गॉट 12 एजेस. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 तो टॉप पे हैं, 4 बॉटम पे भी होंगे, फिर एक हमको 1 2 3 और इसके पीछे समवेयर यहाँ पे होगा. तो यहाँ पे टोटल इन ऑल 12 एजेस होते हैं. सरफेसेस के बारे में अगर मैं बात करूँ, दोनों ही केसेस में, क्यूब एंड क्यूबॉइड के दोनों ही केसेस में सरफेस भी 6 होते हैं. ठीक है, अब देखो मैं क्यूब एंड क्यूबॉइड इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज कई बार क्वेश्चन के अंदर ना एक ऑल्टरेशन के तौर पे हमको क्यूबॉइड भी देखने के लिए मिल जाता है. ओके, सो इसीलिए हमको पता होना चाहिए क्यूबॉइड क्या होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट थिंग हम समझते हैं कि अगर किसी क्यूब को डिवाइड किया है n नंबर ऑफ पीसेस में, ठीक है, किसी भी क्यूब को डिवाइड किया n नंबर ऑफ पीसेस में, तो उसमें जो कलर होगा या फिर कुछ भी चीज़ होगा तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे. तो सबसे पहली चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करूँ, ठीक है, फॉर एन अजम्पशन अगर मैं यहाँ पे अज्यूम करता हूँ कि 3 सेंटीमीटर्स का ये हमारा एज वाला, ठीक है, 3 सेंटीमीटर्स का एज वाला हमारे पास में ये एक क्यूब है हमारे पास में अवेलेबल. ठीक है, जिसका 3 सेंटीमीटर्स सभी एजेस हैं. अब एक चीज़ यहाँ पे हमको, फिर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जो 3 सेंटीमीटर का हमारे पास में क्यूब है, 3 सेंटीमीटर क्यूब को हम स्मॉल पीसेस में, ओके, स्मॉलर क्यूब्स में, ठीक है, स्मॉलर क्यूब्स में हम इसको कट करेंगे ऑफ 1 सेंटीमीटर इन साइज़. ठीक है, 1 सेंटीमीटर इन साइज़, तो हम इसको कट करेंगे. तो जैसे कि ऑलरेडी हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये लाइंस हमको दिख रही है, दैट मीन्स कि दिस इज़ द चॉपिंग लाइन. यहाँ से हम इसको डाइस आउट कर देते हैं पूरी तरीके से, तो ये छोटे छोटे क्यूब्स में कट हो जाएगा. तो अगर छोटा छोटा क्यूब में कट हो जाएगा तो समथिंग हमको एक छोटा क्यूब जो होगा वो कुछ ऐसा नज़र आएगा कि ये हमारा एक क्यूब बन जाएगा यहाँ पे. राइट है, ये बात भी क्लियर है यहाँ पे. तो हमको एक यहाँ पे ऐसा एक क्यूब मिल जाएगा. ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ये जो है ये हमारा यहाँ पे इसका एक मैग्नीफाइड वर्जन यहाँ पे या फिर रिमूव्ड पार्ट है. तो टोटल कितने क्यूब्स यहाँ पे ओके बने हैं, वो सभी चीज़ों को अगर हमको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहली चीज़ n को अगर हमको फाइंड करना है. ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे जिसको हम n फैक्टर कहते हैं. तो लेंथ ऑफ द क्यूब, जो भी लेंथ ऑफ द क्यूब है, और साथ में डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द स्मॉलर क्यूब. तो अब हमारे पास में यहाँ पे
हमारे पास में यहाँ पे लेंथ ऑफ द क्यूब क्या था इनिशियली, दैट वाज 3। सो 3 हमारा इनिशियल था और हम उसको 1 सेंटीमीटर क्यूब में तो 1 से हम डिवाइड कर दें, दैट मीन्स विल गेट अ 3। तो हमारा n जो है यहाँ पे n इज इक्वल टू 3। ओके ये बात क्लियर है। तो अब नंबर ऑफ द क्यूब्स फॉर्म्ड जो होंगे, ओके नंबर ऑफ द क्यूब्स फॉर्म्ड अगर हमको फाइंड करना तो हम सिंपली क्या करेंगे, n क्यूब कर देंगे। ओके वी विल डू n क्यूब, तो n क्यूब से हमको नंबर ऑफ द क्यूब्स फॉर्म हमको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्योंकि हमारा n 3 आ रहा है, सो n इज इक्वल्स टू 3, सो देयरफॉर n क्यूब विल बी इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट विल बी इक्वल टू 27। ठीक है ये बात भी क्लियर हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विथ 3 सरफेसेस पेंटेड, तो ये जो है ना ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। नंबर ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विथ 3 सरफेसेस पेंटेड अगर हमको फाइंड करना है तो इट विल ऑलवेज बी 8। ठीक है ये हमेशा 8 होगा, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ जो कॉर्नर वाले क्यूब्स हैं ना वही होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक साइड में यहाँ पे हमारे पास में क्या रेड कलर है, दूसरे में हमारे पास में यहाँ पे येलो कलर है और तीसरा यहाँ पे साइड क्या है, ये ब्लू कलर है। तो ये जो 3 साइड है यही एक ऐसा ब्लॉक अवेलेबल हमको मिलेगा जहाँ पे 3 साइड्स पेंटेड रहेंगे। अगर मैं इसके बारे में यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखो सिर्फ रेड कलर और यहाँ पे येलो कलर आएगा, इसके बाकी जो साइड्स रहेंगे वो ब्लैंक रहेंगे, उस पर कोई भी कलर नहीं रहेगा। तो 3 साइड पेंटेड वाला सिर्फ जो कॉर्नर वाले क्यूब्स निकलेंगे ना वो 3 साइड पेंटेड वाले क्यूब्स रहेंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्स्टेंट है कि क्यूब हो क्यूबॉइड हो कभी भी हम कट कर रहे हैं तो अगर हमको बोला है कि ऐसे क्यूब्स बताओ, ठीक है, जो कि मतलब ऐसे क्यूब्स बताओ जो कि कॉर्नर वाले क्यूब सॉरी जिनका 3 साइड्स कलर्ड होगा तो वो ऑलवेज इट विल बी 8। ठीक है वो ऑलवेज 8 होगा। अब नेक्स्ट केस में अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है कि नंबर ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विथ 2 सरफेसेस पेंटेड, तो 2 सरफेस अगर पेंटेड का हमको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ 2 सरफेस पेंटेड होना चाहिए, तो उसके लिए जो हमारे पास में यहाँ पे फॉर्मूला है दैट इज ओके द फॉर्मूला दैट वी हैव इज n-2 इंटू 12। ठीक है n-2 इंटू 12 करेंगे तो हमको 2 सरफेस पेंटेड वाले भी क्यूब्स मिल जाएंगे। ठीक है ओनली दोज क्यूब्स जिनका 2 सरफेस पेंटेड है। उसी के साथ में अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विथ 1 सरफेस पेंटेड, ठीक है तो ओनली 1 सरफेस पेंटेड के साथ में कौन से क्यूब होंगे, n-2 द होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई फैक्टर ऑफ 6। ठीक है ये नंबर्स याद रखना, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स आपको मैं बता रहा हूँ बिकॉज एग्जाम टाइम में ना बहुत अच्छा ये आपको हेल्प आउट करेंगे। बिकॉज देखो हमारे पास में टाइम कम है, मैंने आपको फर्स्ट इंडक्शन में बताया कि 54 सेकेंड्स, ओके 54 सेकेंड्स इज ऑल वी हैव टू सॉल्व अ क्वेश्चन। तो अगर ये फॉर्मूलाज याद रहेंगे आपको, ठीक है अगर ये फॉर्मूले आपको याद रह जाएंगे तो बहुत ही फटाफट आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके खत्म कर दोगे। सो दैट इज द रीजन कि अगर हमको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ दी साइड्स जो कि 2 साइड्स में पेंटेड है, क्यूब्स जो कि 2 साइड्स में पेंटेड है, तो दैट विल बी n-2 इंटू 12। और उसी के साथ में अगर हमको चाहिए कि नंबर ऑफ दी क्यूब्स जो कि 1 साइड पे पेंटेड है ओनली एट टू 1 साइड, तो वो क्या हो जाएगा n-2 द होल स्क्वायर इंटू 6। ठीक है उसके बाद में नंबर ऑफ द स्मॉलर क्यूब्स विथ नो सरफेस पेंटेड, अगर हमको ये चाहिए तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, दैट इज n-2 द होल स्क्वायर। ठीक है तो इससे हमको मिल जाएगा कि कौन सा जो क्यूब है, ओके विच क्यूब डजंट हैज गॉट एनी कलर। जैसे कि अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास में ऊपर लेयर का है इसमें तो सब में कलर रहेगा, फिर जो साइड का लेयर है इसमें भी सब कलर रहेगा, ये भी जो लेयर है यहाँ पे ये जो लेयर इसमें भी सब कलर रहेगा। सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में समवेयर ओके इसके सेंटर में एक क्यूब रहेगा जिसके ऊपर कोई कलर नहीं रहेगा, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस क्यूब। ठीक है न्यूक्लियस क्यूब बोलते हैं। क्यों हम इसको न्यूक्लियस क्यूब बोलते हैं, बिकॉज वो सेंटर में रहता है और उसके ऊपर कोई भी कलर नहीं आता, तो न्यूक्लियस क्यूब हो जाएगा वो। तो न्यूक्लियस क्यूब अगर हमको इसके लिए फाइंड करना तो क्या हो जाएगा, जैसे हमारा वैल्यू n का क्या है 3 है, तो 3-2 अगर मैं कर दूँ तो 3-2 मतलब कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर विल बी व्हाट 1। ठीक है तो 1 का स्क्वायर हमको यहाँ पे 1 मिल जाता है। दैट मीन्स कि देयर विल बी ओनली 1 क्यूब इन दिस फॉर्मेशन जिसमें हमको ओके जिसमें कोई भी कलर पेंटेड नहीं मिलेगा। ठीक है क्लियर है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डाइस के बारे में हम समझ लेते हैं। अब डाइस तो आप सब लोगों को पता ही होगा, ठीक है हमने लूडो या फिर स्नेक्स एंड लैडर ये गेम तो खेला ही होगा, तो वहाँ पे डाइस का हम यूज़ करते हैं। तो डाइस तो सभी लोगों को पता ही होगा अच्छी तरीके से। अब देखो डाइस में भी 2 अलग अलग टाइप के डाइस होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है वन वी हैव गॉट दैट इज कॉल्ड एज एन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है स्टैंडर्ड डाइस। अब स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है कि इसका अपोजिट साइड अगर हम देखेंगे, ठीक है इसका अपोजिट साइड्स को अगर हम एड अप करेंगे, द सम ऑफ द अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू 7। ठीक है
तो सम ऑफ द अपोजिट साइड क्या होगा, 7 होगा। अब जैसे कि देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो ये हमारे पास में एक वर्जन हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे ये हमारे पास में 3 है और इसके बाजू में कौन सा साइड है, 5 है। अब मैं इसको अगर रोटेट करूँगा तो यहाँ पे 5 अगर है हमारे पास, 5 के बाजू में क्या है, 4 है, राइट। दैट मीन्स कि 3 के अपोजिट पे हमारे पास में क्या है, 3 के अपोजिट पे हमारे पास में यहाँ पे 4 है। सो 3, ओके, सो 3 प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। उसी तरीके से देखो 2 है यहाँ पे हमारे पास में, 2 के यहाँ पे अपोजिट पे क्या है, 5 है, तो 2 + 5 भी 7 होगा, राइट है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें इस केस में तो देखो यहाँ पे बॉटम पे हमारे पास में 1 है और टॉप में हमारे पास में क्या है, 6 है, तो 1 + 6 विल ऑल्सो बी 7, ठीक है। उसको अगर मैं ओपन अप कर दूँ, इसमें डाइस को ओपन अप कर दूँ तो कुछ ऐसा हमको यहाँ पे नजर आएगा, कि कुछ ऐसा इस तरीके से हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आएगा, ठीक है। ये डाइस को मैंने जस्ट यहाँ पे, ये जो हमारे पास में डाइस था इसको मैंने ओपन अप कर दिया इस फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो, जो मैंने यहाँ पे सेम कलर कोड है, दैट मीन्स कि दे आर द अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो 1 जो है यहाँ पे 1 इज बिलोंगिंग टू 6, तो 1 and 6 यहाँ पे जो है ये अपोजिट ऑफ ईच अदर है, 2 and 5 आर अपोजिट ऑफ ईच अदर एंड 3 and 4 आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और किसी भी केस में अगर आप यहाँ पे देखते हो, ठीक है, तो 1 और यहाँ पे 6 का देखोगे तो समेशन कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, राइट। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2 और 5 का समेशन 7 हो रहा है और 3 और 4 का भी समेशन 7 हो रहा है। तो स्टैंडर्ड डाइस उसको हम कहते हैं जिसका अपोजिट साइड्स का समेशन 7 होता है। सो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि वी हैव एन स्टैंडर्ड डाइस, तो स्टैंडर्ड डाइस का मीनिंग होता है कि अपोजिट साइड का समेशन 7 होगा और यही उसका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, यही उसका स्ट्रक्चर है। बहुत ही ईजी है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ऐसा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। स्टैंडर्ड डाइस बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि स्टैंडर्ड डाइस हमारे पास में है। उसके बाद में हमारे पास में जनरल या ऑर्डिनरी डाइस होता है। जनरल और ऑर्डिनरी डाइस में क्या होता है, मतलब ये डाइस में क्या होता है कि इसमें सम ऑफ द अपोजिट साइड नॉट इक्वल टू 7 होता है, बट इसमें सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड इज इक्वल टू 7, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हर दो साइड का समेशन 7 नहीं होगा, कोई तो भी ऐसे दो साइड रहेंगे हमारे पास में इस डाइस में जो कि एडजेसेंट होगा। एडजेसेंट मतलब कि बाजू वाला, नेबर में, ओके। तो नेबरिंग साइड्स होंगे हमारे यहाँ पे जो कि जिसका एडिशन हमको 7 मिलेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में हमको दिखाई देता है ये 2 है, ये 5 है, तो 2 + 5 कितना होता है हमको पता है कि 2 + 5 = 7। तो ये हमको यहाँ पे मिल रहा है कि ये तो जो साइड्स हैं हमारे पास में, दिस एंड दिस साइड, इसका समेशन हमको 7 मिल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर मैं देखूँ तो 2 + 4 कितना होगा, ये होगा यहाँ पे 6, तो ये नहीं है। 5 + 4 कितना है, 9 है। तो इसीलिए मैंने बोला कि कोई भी, ओके, कोई भी दो ऐसे, सिर्फ और सिर्फ कोई भी दो ऐसे साइड रहेंगे जिसका एडजेसेंटली जो प्लेस्ड होंगे उसका समेशन 7 होगा। तो अगर वैसा हमको दिखाई देता है दैट मीन्स कि इट इज अ जनरल और ऑर्डिनरी डाइस, ठीक है, जनरल या ऑर्डिनरी डाइस। इसका अनदर डेफिनेशन यही है कि अपोजिट साइड का समेशन यहाँ पे 7 नहीं होता है। ओके, क्लियर है ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा डाइस फॉर्मेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। अब डाइस फॉर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कई बार हमको ऐसा हमको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाता है हमारे एग्जाम में, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर दिया जाता है और फिर हमको डाइस के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो डाइस फॉर्मेशन इसीलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे पास में अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो किस तरीके से हम डाइस फॉर्म कर सकते हैं, कौन किसके बैकग्राउंड में जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ये देखो, इसलिए मैंने कलर कोड से इसको मैचअप करने की कोशिश की है। अगर हमारे पास में ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इट्स काइंड ऑफ एन Z स्ट्रक्चर, ठीक है, तो Z स्ट्रक्चर अगर हमको दिखाई दे रहा है तो दिस फर्स्ट वन विल बी ओके अपोजिट ऑफ, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वन विल बी अपोजिट ऑफ द लास्ट वन, फिर फर्स्ट वन विल बी अपोजिट ऑफ द थर्ड वन एंड सेकेंड वन विल बी अपोजिट ऑफ द फोर्थ वन। इस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे समझ में आ सकता है कि भाई यहाँ पे कौन सा किसका अपोजिट साइड होगा, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मेशंस। आगे हम और भी देख लेते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड सम मोर फॉर्मेशंस ओवर हियर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अगर हमको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिया गया तो वी कैन ऑल्सो वी कैन गेट टू नो कि कौन किसका अपोजिट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारे पास में ऐसा समथिंग टी काइंड का स्ट्रक्चर है, तो टी काइंड का स्ट्रक्चर है तो फर्स्टली जो साइड में यहाँ पे हमारे पास में वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। फर्स्ट वन वंस अगेन यहाँ पे जो फर्स्ट वन होगा दैट विल बी अपोजिट ऑफ द थर्ड वन एंड सेकेंड वन विल बी अपोजिट ऑफ द फोर्थ वन, ठीक है। ये भी चीज़ क्लियर है यहाँ पे। इसलिए मैंने सेम कलर कोड, इसलिए ना नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स आप डाउनलोड ज़रूर करिएगा और इसको थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूर कोशिश करिएगा, बिकॉज तभी आपको ये याद हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब हमारे पास में अगर यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वी हैव एन स्ट्रक्चर दिस वे। तो अब
फोर काइंड का, इसको हम न्यूमेरिकल फोर काइंड का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, बिकॉज हम देखें यहाँ पे तो दिस इज समथिंग कंसिडरिंग एज एन फोर, तो फोर काइंड का स्ट्रक्चर है यहाँ पे न्यूमेरिकल फोर। तो इसमें अगर हमारे पास में है तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है, जो हमारे पास में फर्स्ट थ्री ब्लॉक्स हैं, ओके, ये जो फर्स्ट थ्री ब्लॉक्स हैं इसमें से फर्स्ट एंड थर्ड वन जो होगा वो अपोजिट ऑफ ईच अदर होगा। नेक्स्ट जो ब्लॉक्स है थ्री ब्लॉक्स, उसमें से फर्स्ट वन थर्ड वन जो होगा अपोजिट ऑफ ईच अदर होगा, एंड सेंट्रल जो दोनों के हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ओके, ये बात भी यहाँ पे क्लियर, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे कुछ वन काइंड का स्ट्रक्चर है हमारे पास में अवेलेबल, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ ऐसा वन काइंड का स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ पे एक मिसिंग आई नो, बट ये समथिंग ऑफ एन वन हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो वन काइंड का अगर हमारे पास में स्ट्रक्चर, तो पहली बात जो साइड में है भाई उसको, वो जो होंगे हमारे पास में वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जब भी हमारे पास में सेंट्रल लाइन के अलावा बाजू में कुछ भी अवेलेबल है तो बाजू वाले हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। और सेंट्रल लाइन में अगर हमारे पास में फोर ब्लॉक्स प्लेस्ड है तो ऑलवेज द फर्स्ट वन विल बी अपोजिट ऑफ द थर्ड वन एंड द सेकंड वन विल बी अपोजिट ऑफ द फोर्थ वन। ये बात आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल हमेशा। नेक्स्ट हमारे पास में वापस से देख लो, यहाँ पे फिर से हमारे पास में डाई स्ट्रक्चर है। तो ये डाई स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पे इट्स काइंड ऑफ एन टू एरोज कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। तो टू एरो कनेक्शन हम इसको कह सकते हैं जैसे। तो टू एरो कनेक्शन का अगर फॉर्मेशन है तो वापस से साइड वाले एक दूसरे के अपोजिट होंगे, फर्स्ट वाला थर्ड का होगा, सेकंड वाला फोर्थ का होगा। ओके, ये बात भी यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में काइंड ऑफ एन, ये हमारे पास में प्लस स्ट्रक्चर है। अब प्लस स्ट्रक्चर में यहाँ पे हमको सिंपली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेंट्रल जो पार्ट है, सेंट्रल पार्ट को छोड़ के जो लेफ्ट और राइट पे है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ओके, अप डाउन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। और हमारे पास में यहाँ पे दिख रहा है कि जो हमारे पास में बाकी एंड्स हैं वहाँ पे हमको एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो कि मिल के एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे टू के अपोजिट में। ओके, सो अपोजिट ऑफ टू यहाँ पे, ओके, अपोजिट ऑफ टू जो होगा, अपोजिट ऑफ टू या फिर सेंटर जो हम कह सकते हैं, सेंटर, दैट विल बी दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब ये फोल्डिंग होगी, ओके, जब ये फोल्डिंग हमारे पास में आएगी तो ये जो हमारे पास में टॉप में है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। जो हमारे पास में लेफ्ट में है वो इधर आ जाएगा, जो राइट में है वो इधर आ जाएगा, और जो बॉटम पे है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि इसमें टू के अपोजिट का साइड कैसा नजर आएगा। तो इसलिए देखो यहाँ पे जैसे ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो यहाँ पे बेस है अगर आप समझने की कोशिश करो तो बेस इज करस्पॉन्डिंग टू द एज ऑफ, ठीक है, बेस और एज जो यहाँ पे वो करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो बहुत बार क्या होता है ना कि हम जब इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं तो लोग इसको डायरेक्टली ऐसा ही बना देते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि ऐसा कुछ दिखाई देगा, नहीं, वो गलत है। तो करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए समझना कि किस वे से चीज़ें करस्पॉन्ड आउट हो रही हैं। तो ये हमारे पास में एक अनदर स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं तो ये भी समझ में आपको समझ में आना चाहिए और साथ में याद भी होना चाहिए कि किस तरीके से हम फॉर्म कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं, रूल ऑफ डाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके बेसिस पे ना अगर आपको ये तीन रूल मैं आपको बताऊंगा, टोटल इन ऑल ना यहाँ पे 3 रूल्स हैं। सो 3 रूल्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। वो 3 रूल्स के बेसिस पे आप ऑलमोस्ट डाइस का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास में आ जाएगा तो बहुत ही ईजिली आप क्विकली उसको ख़त्म कर दोगे, सॉल्व करके ख़त्म कर दोगे। तो यहाँ पे पहली चीज़ है कि पहला रूल देखो, अच्छी तरीके से पढ़ लो। इन अ पेयर ऑफ डाइस, ठीक है, हमारे पास में एक पेयर ऑफ डाइस है। इफ देर इज वन कॉमन फेस, ठीक है, व्हाट डू वी हैव गॉट वन कॉमन फेस, ओके, वन कॉमन फेस है हमारे पास में बिटवीन देम एंड द अदर 4 फेसेस आर डिस्टिंक्ट। तो अगर हमारे पास में 2 पेयर दिया हुआ है, 2 पेयर ऑफ डाइस है हमारे पास में, सॉरी 2 पेयर नहीं, सिंगल पेयर ऑफ डाइस है, ठीक है, 2 डाइस है हमारे पास में। तो जैसे कि हम यहाँ पे इन पिक्चर देख सकते हैं कि हमारे पास में ये फर्स्ट है एंड दिस इज़ द सेकेंड वन। तो इसमें क्या बोला, अगर इसमें इन दोनों में एक कॉमन फेस है तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ओके, इफ़ वी हैव अ वेरी केयरफुल लुक, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि देखो 6 है, यहाँ पे ये 6 है, तो एक कॉमन फेस हमको मिल रहा है। एंड दी अदर 4 फेसेस आर डिस्टिंक्ट, ठीक है, अदर 4 फेसेस जो हैं वो डिस्टिंक्ट है। तो यहाँ पे क्या अदर 4 फेसेस डिस्टिंक्ट है, देखो ये 5 है, 1 2 3 4 5, फिर ये 1 2 3 4 है, ये 1 2 है, ये 1 2 3। तो अदर जो 4 फेसेस हैं, यहाँ पे जो 2 फेसेस है, यहाँ पे जो 2 फेसेस, सभी के सभी फेसेस डिस्टिंक्ट हैं। सिर्फ और सिर्फ दोनों ही डाइस में सिर्फ और सिर्फ देयर इज ओनली 1 फेस जो कि कॉमन है, ओके, दोनों ही डाइस में सिर्फ और सिर्फ 1 फेस है जो कि कॉमन है, जो कि टॉप वाला यहाँ पे है, ओके, ये फेस कॉमन है। तो इस केस में द रिमेनिंग फेस विल बी द अपोजिट ऑफ द कॉमन फेस। अब रिमेनिंग फेस जो होगा वो अपोजिट होगा कॉमन फेस का। दैट मीन्स कि अभी यहाँ पे हमारा रिमेनिंग फेस क्या है, अभी अगर हम इसको डाइस समझें तो 1 2
3 4 5 6 डॉट्स का हमारा साइड होता है, ठीक है। इसमें से 1 डॉट वाला साइड मिसिंग है, तो 1 डॉट वाला जो साइड मिसिंग है ना, वो कॉमन फेस का अपोजिट होगा। दैट मीन्स कि जो फेस यहाँ पे कॉमन है दैट इज द 6, तो 6 के अपोजिट में यहाँ पे ओके द अपोजिट ऑफ 6 विल बी 1। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो ये रूल समझ लो, रूल ऑफ एडजेसेंट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। वी कॉल इट एज द रूल ऑफ एडजेसेंट। तो रूल ऑफ एडजेसेंट में क्या होता है कि अगर हमारे पास में एक फेस, इफ देयर इज वन फेस कॉमन एंड द अदर 4 फेसेस दैट वी हैव अवेलेबल इन द पिक्चर वो डिस्टिंक्ट है, तो जो भी कोई फेस बच गया है ओके, विच एवर फेस इज नॉट अवेलेबल इन टू द पिक्चर इज अपोजिट ऑफ द कॉमन फेस। ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर एवरी वन। ओके, क्लियर है ये बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। अब ये हमारा नेक्स्ट रूल है ओके, सेकेंड रूल है द रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन। ठीक है, रूल ऑफ स्क्वायर सर्कुलर मोशन। ओके, क्लियर है ये चीज़? अब देखो यहाँ पे वापस से हम देखते हैं, गिवन अ पेयर ऑफ अ डाइस विद अ कॉमन फेस। वापस से यहाँ पे एक कॉमन फेस है हमारे पास में ओके। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो विच इज़ दैट कॉमन फेस, दैट इज दिस 3 यहाँ पे है हमारे पास में और 3 यहाँ पे, तो ये दोनों फेसेस कॉमन है यहाँ पे इन दोनों में। तो ये फेस कॉमन है और ये फेस कॉमन है, देयर इज एन वन सिंगल कॉमन फेस। वंस अगेन वी हैव अ वेरी सिमिलर कंडीशन, अरेंज द फेसेस ओके। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम देखते हैं कि देयर इज ओनली वन ओके विथ अ कॉमन फेस ओके, सो वी हैव व्हाट ओनली वन कॉमन फेस। अगर वापस से हमारे पास में 2 डाइस अवेलेबल है तो ओनली वन कॉमन फेस अगर हमारे पास में है देन वी कैन गेट द अपोजिट, कि जैसे अगर हमको चाहिए कि 6 का अपोजिट कौन हमको फाइंड करना है, 2 का अपोजिट कौन है फाइंड करना है। अच्छा, इस केस में देखो हमको एक चीज़ पता है कि कॉमन जो है, कॉमन का अपोजिट कौन रहेगा, जो भी कोई पिक्चर में नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में इन पिक्चर 1 है ओके, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 4 इस पिक्चर में नहीं है। तो 4 इस पिक्चर में नहीं है, दैट मीन्स कि अपोजिट ऑफ 3 कौन होगा यहाँ पे, 3 का अपोजिट कौन होगा ओके, दैट विल बी 4 राइट। 3 का अपोजिट यहाँ पे 4 होने वाला है ओके। उसी तरीके से अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये आपको क्वेश्चन आ जाता है, इन केस क्वेश्चन ये आ जाता है, वी हैव अ स्टैंडर्ड डाइस अवेलेबल, व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ 4। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपको ये मिल जाता है कि स्टैंडर्ड डाइस है हमारे पास में ओके, इन अ स्टैंडर्ड डाइस अपोजिट ओके, अपोजिट ऑफ 4 बताना है हमको। तो अपोजिट ऑफ 4 बताना, तो हमको पता है कि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट साइड्स का एडिशन कितना होता है, अपोजिट साइड्स का एडिशन 7 होता है। तो हमारे पास में अगर ये 4 है तो इसका अपोजिट क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बट नाउ इनटू दिस पिक्चर हमको ये नहीं पता है यार कि यहाँ पे कौन किसका अपोजिट है, स्टैंडर्ड डाइस है कि ऑर्डिनरी डाइस है, वी डू नॉट नो अबाउट इट। बस हमको इतना पता है कि एक 4 का नंबर मिसिंग है, तो 4 नंबर जो मिसिंग है वो किसका अपोजिट होगा, बिकॉज यहाँ पे बाकी जो हमारे पास में साइड्स हैं दीज आर डिस्टिंक्ट साइड्स ओके, ये किसी से भी मैच आउट नहीं करें, सिर्फ एक ही साइड है जो डिस्टिंक्ट जो कि कॉमन साइड है। तो कॉमन साइड का अपोजिट जो भी बच गया दैट इज द 4 इज रिमेनिंग आउट, तो वो उसका अपोजिट होगा। ये बात तो क्लियर है, तो प्रीवियस वाले से ही हमारा क्लियर था, लेकिन अब इसमें कुछ नया सीखने के लिए हमको मिलेगा। तो अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड कॉमन साइड है और बाकी 4 साइड्स डिस्टिंक्ट साइड्स हैं, तो अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओके, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस तरीके से हमारा ओके सॉरी दिस इज द दिस इज आवर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस वे से हम जाएंगे यहाँ पे। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में अगर हम नंबर्स को लिखें जो कि हमारे पास में अवेलेबल है, जैसे कि अगर मैं ए डाइस को कंसीडर करूँ तो विथ रेफरेंस टू द कॉमन साइड ओके, विथ रेफरेंस टू द कॉमन साइड हम स्टार्ट करेंगे। तो कॉमन साइड हमारे पास में यहाँ पे 3 है, तो 3 के नेक्स्ट नंबर कौन सा, 3 से हमको पिक्चर में जो मिल रहा है दैट इज़ 2। सो 3 से 2 पे आए और 2 से कहाँ गए, 6 पे गए, तो 2 से हम यहाँ पे 6 पे गए ओके। अब यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ विथ रेफरेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द विथ रेफरेंस टू द कॉमन साइड, तो कॉमन से 3 से 5 पे गए, तो 3 से हम 5 पे गए और 5 से हम कहाँ गए, 1 पे गए। तो ये जो 2 और 5 है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 6 और 1 जो है एक दूसरे के अपोजिट होंगे ओके। ये कोई भी डाइस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे स्टैंडर्ड डाइस हो और जनरल ऑर्डिनरी डाइस हो, तो कहीं पे भी अगर हमारे पास में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है सो वी कैन वेरी इजीली डू इट। ठीक है, हमको क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, वी नीड टू गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉक विथ रेफरेंस टू दी ओके, विथ रेफरेंस टू द कॉमन साइड। तो इस तरीके से आपको अपोजिट साइड्स मिल जाएंगे ओके, ऑफ द साइड्स दैट आर अवेलेबल इन द पिक्चर। तो यहाँ पे हम पिक्चर में अगर मुझे चाहिए 6 का अपोजिट कौन होगा, तो 6 का अपोजिट मुझे यहाँ पे पता है 1 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ भी क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रूल ऑफ कॉमन। ठीक है, रूल ऑफ कॉमन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब रूल ऑफ कॉमन में क्या है कि इन अ पेयर ऑफ डाइस इफ 2 फेसेस आर कॉमन टू बोथ,
ठीक है, एक पेयर ऑफ डाइस है वंस अगेन हमारे पास में, और दो फेसेस कॉमन है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें इनटू दिस पिक्चर, तो हमारे पास में क्या क्या कॉमन है, देखो 5 है यहाँ पे, यहाँ भी 5 है, यहाँ 4 है, और ये 4 भी कॉमन है। तो ये 5 और 4, ओके, 5 एंड 4 यहाँ पे कॉमन है हमारे पास में। तो इन अ पेयर ऑफ डाइस इफ टू फेसेस आर कॉमन, अगर दो फेसेस कॉमन है दोनों में, देन द रिमेनिंग फेसेस विल बी अपोजिट ऑफ ईच अदर। ओके, अगर हमारे पास में दो डाइस है जहाँ पे दो दो फेसेस कॉमन है, तो जो हमारे पास में बचा हुआ फेस है इन दोनों ही डाइस में, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो। दैट मीन्स कि अपोजिट ऑफ 6 विल बी 1। क्लियर है ये चीज़? ओके, अपोजिट ऑफ 6 कौन हो जाएगा, इट विल बी 1। ओके, क्लियर विद नो डाउट्स, नो कन्फ्यूजन्स? ठीक है, ये हमारे पास में इतने रूल्स थे जो कि आपको समझना, साथ में याद रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हमारे क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक क्वेश्चन के साथ में। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ था CET 2017 में। ओके, CET 2017 में क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्वेश्चंस को सही तरीके से पढ़ें। अब यहाँ पे क्या दिया है, अ क्यूब इज़ मेड अप ऑफ 125। ओके, अ क्यूब इज़ मेड अप ऑफ 125 1 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब्स। तो एक क्यूब है, ओके, देयर इज़ अ क्यूब दैट इज़ मेड आउट ऑफ 125 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच। तो 1 सेंटीमीटर ईच उसका साइड है हम यहाँ पे। प्लेस्ड ऑन अ टेबल, तो ये जो क्यूब है हमारे पास में, ये एक टेबल के ऊपर प्लेस्ड है। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं भाई कि एक टेबल है जिसके ऊपर ये क्यूब प्लेस्ड है। ओके, ये समझ लो कि हमारा एक टेबल है यहाँ पे। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, ये एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ओके, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर विजिबल ओनली ऑन 3 साइड्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर विजिबल ओनली ऑन 3 साइड्स, मतलब कि कितने स्मॉलर क्यूब्स हैं जो कि 3 साइड्स से विजिबल है, जिसका 3 साइड्स विजिबल है वो बताना है हमको। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें पहली बात, तो एक ये जो हमारा ये जो टोटल क्यूब है, अब इसमें हर साइड पे कितने क्यूब होंगे वो तो पता है क्या हमको? ठीक है, अच्छा, वो पता होने की वैसे भी ज़रूरत भी नहीं है। हमको एक बात पता है, अभी इसके पहले जब हमने रूल्स देखा था तो उसमें एक चीज़ मैंने बताई थी कि 3 साइड्स से पेंटेड हो जाए या फिर दिखने वाले क्यूब के बारे में अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं, 8 होते हैं। ओके, सो देयर आर ओनली 8 क्यूब्स दैट आर विजिबल फ्रॉम द 3 साइड्स और दैट कैन बी पेंटेड फ्रॉम द 3 साइड्स। दोनों का मतलब एक ही होता है, तो सिर्फ और सिर्फ 8 क्यूब्स होते हैं। बिकॉज दिस क्यूब, ओके, बिकॉज ये जो क्यूब हमारे पास में है, दिस क्यूब इज केप्ट ऑन अ टेबल, तो ये एक टेबल पे रखा हुआ है। तो टेबल पे रखा हुआ तो बॉटम साइड तो ऑटोमेटिकली छुप गया है यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ ये जो कॉर्नर के जो 4 क्यूब्स होंगे यही विजिबल होंगे फ्रॉम द 3 साइड्स। यस और नो? बिकॉज ये जो हमारे पास में ये जो कॉर्नर के क्यूब्स है ये तो विजिबल नहीं है ना 3 साइड से। हमको यहाँ पे क्लॉज डाल दिया विजिबल ओनली। ठीक है, अगर बोलता कि हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर दैट कैन बी पेंटेड फ्रॉम 3 साइड और दैट कैन बी सीन फ्रॉम 3 साइड्स, तो हम बोलते भाई कि 8 होते हैं इसका आंसर। लेकिन यहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो हमको पता है कि नीचे वाले तो दिखेंगे नहीं, तो सिर्फ ऊपर के 4 क्यूब्स हैं जो कॉर्नर पे वो 3 साइड से विजिबल होंगे। तो यहाँ पे सिंपली हमारा जो आंसर है, ओके, जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी ए ऑप्शन 4। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे दी गई 125, जो कि जिसका कुछ भी इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है। ओके, देयर इज़ नो इंपॉर्टेंस टू दैट, बट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि एक साइड में कितने क्यूब्स होंगे, मतलब कि यहाँ पे कितने डिविजन्स किए गए। हमको पता है कि n क्यूब इज इक्वल्स टू, ओके, n क्यूब इज इक्वल्स टू 125। हमको पता है टोटल नंबर ऑफ द क्यूब्स इक्वल्स टू n क्यूब होता है, तो n क्यूब अगर 125 है तो n इक्वल्स टू 5 होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से पार्टीशनिंग की गई होगी। दैट मीन्स कि 5 का यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे ऐसा डिवीजन होगा। ओके, क्लियर है ये चीज़? और इसमें से जो हमारे पास में ये जो कॉर्नर के क्यूब्स मिल रहे होंगे ये क्यूब्स हैं जो कि 3 साइड से देखे जा सकते हैं। क्लियर विद दिस क्वेश्चन? ओके, वेरी इंपॉर्टेंट और साथ में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। In each of the following question, 4 positions of the same dice has been shown. You have to observe these figures and select the number of the select the number opposite, ठीक है, to the number as asked in each of the question. ठीक है, तो हमको अपोजिट नंबर बताना है। चलिए, विच नंबर इज अपोजिट टू नंबर 5 हमको बताना। ठीक है, नंबर 5 के अपोजिट में कौन सा नंबर है? तो पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें
ठीक है, नंबर 5 के अपोजिट कौन सा नंबर है। अभी हमारे पास में डाइस दिया हुआ तो हमको यहाँ पे पहली चीज़ तो एक दिखाई देती है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 5 है, मतलब कि यहाँ पे 6 साइड का हमारे पास में नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास में 6 साइड्स अवेलेबल है। ओके, ये बात क्लियर है यहाँ पे। अब उसके साथ में अगर हम देखें तो हमको क्या बताना है कि 5 के अपोजिट में कौन है। ठीक है, 5 के अपोजिट में। अब देखो यहाँ पे पहली बात, ये जो 4 फिगर्स हैं इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है हमको। स्मार्टेस्ट वे है कि सबसे पहले 2 ऐसे फिगर्स उठाओ जिसमें एक साइड कोई कॉमन हो। अगर एक साइड कॉमन मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाकी सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर हम इसमें देखें ध्यान से तो देखो एक साइड यहाँ पे कॉमन है, राइट, एक साइड यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे कॉमन है। ओके, लेट मी मार्क दिस, मैं मार्क कर देता हूँ, ये 1 और ये 1 कॉमन है। अच्छा, बाकी के जो साइड्स हैं ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, ये डिस्टिंक्ट है, राइट, डिस्टिंक्ट साइड्स है, मतलब कि चारों यूनिकली अलग साइड्स हैं। तो हमको पता है रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर 2 क्यूब्स में एक साइड कॉमन साइड है और बाकी के 4 साइड्स डिस्टिंक्टली मतलब डिस्टिंक्टली अलग साइड्स हैं, तो फिर डिस्टिंक्टली अलग साइड्स हैं तो फिर जो भी बचा हुआ साइड है वो अपोजिट ऑफ द कॉमन साइड होगा। तो यहाँ पे बचा कौन है, यहाँ पे बचा हुआ 5 है, तो वो अपोजिट किसका होगा, 1 का होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा आंसर, उप्स, आई थिंक सो वी हैव अ मिस्टेक ओवर हियर इन दिस, ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी है। ओके, सो यहाँ पे अपोजिट कौन होगा, यहाँ पे अपोजिट होगा 1। ओके, तो अपोजिट ऑफ 5 विल बी नथिंग बट 1। क्लियर है ये चीज़। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में क्यूब नहीं है, एक क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 6 सेंटीमीटर, ओके, 6 सेंटीमीटर एंड बाय 4 सेंटीमीटर एंड बाय 1 सेंटीमीटर, ये हमारे पास में क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड हमारे पास में तो समथिंग ये क्यूबॉइड कुछ इस तरीके से नज़र आएगा यहाँ पे। ओके, ये समझ लो ये 6 है, ये 4 है और ये हमारे पास में 1 है, तो ये कुछ ऐसा यहाँ पे नज़र आएगा। ये हमारे पास में क्यूबॉइड है। इसको क्या बोला है कि इट इज़ पेंटेड ब्लैक, ओके, पेंटेड ब्लैक ऑन बोथ सरफेसेस ऑफ डायमेंशन 4:1। ठीक है, 4:1 का जो यहाँ पे, अब देखो ये 4 है, ये 1 है, हमको पता है। दैट मीन्स कि ये साइड को यहाँ पे क्या किया, ये ब्लैक किया है, और इसका जो अपोजिट साइड है ये साइड होगा, ये भी ब्लैक पेंट किया गया होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला, रेड सर्फ किया गया, रेड, ओके, रेड ऑन द सर्फेसेस डायमेंशन 6:1। तो 6:1 मतलब ये 6 है और ये 1 है हमारा, तो ये 6 और ये 1, ये 6 है, ये 1 है। ओके, तो ये इसको क्या किया है, इसको रेड पेंट किया है। ओके, वी हैव पेंटेड इट रेड। और क्या बोला है यहाँ पे, 6/4 जो है, ओके, दैट मीन्स द फ्रंट साइड एंड द बैक साइड जो है, उसको क्या पेंट किया, उसको ग्रीन पेंट किया। ओके, इट हैज़ बीन पेंटेड विथ ग्रीन। ठीक है, जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर टू यू, वी हैव ऑलरेडी मेड इट आउट। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास में फिगर नज़र आएगा जब हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पे नज़र आएगा, राइट। और इसको डिवाइड किया, नाउ द ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच। तो 1 सेंटीमीटर ईच के साइज में इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, ये बात भी क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स, ओके ओके, हाउ मेनी क्यूब्स will have all 3 colors black, green, red each at least on one side। ठीक है, ये बोल रहा है कि हाउ मेनी क्यूब्स, कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनके पास में ये तीनों ही कलर्स पेंटेड हमको मिलेंगे। अब देखो एक चीज़ जो यहाँ पे समझने वाली बात है कि ये जो हमारे पास में कॉर्नर का क्यूब है, ठीक है, ये कॉर्नर पे हमारे पास में सिर्फ एक ही क्यूब निकल रहा है यहाँ पे। ओके, देयर इज ओनली 1 क्यूब। अगर ये 1 की बिकॉज दिस इज 1 सेंटीमीटर, ओके, और ये हमारे पास में 4 सेंटीमीटर है और दिस इज 6 सेंटीमीटर्स। तो इनकेस अगर ये 1 की जगह पे 2 सेंटीमीटर तो हमारे पास में फिर 2 क्यूब मिलते थे, तब हम बोल सकते थे कि 8 क्यूब्स टोटल होंगे। बट बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास में देयर इज ओनली 1 लेयर, ओके, सिर्फ ये से एक 1 लेयर है, तो हमारे पास में जो कॉर्नर वाला क्यूब मिलेगा, ओके, द कॉर्नर क्यूब जो हमारे पास में है, इसके पास में 3 कलर्स होंगे, ऑल 3 कलर्स यहाँ पे होंगे। और इसके बैक में क्या होगा, इसके इस साइड के बैक में यहाँ पे हमारे पास में कौन सा कलर होगा, वो ग्रीन ही होगा। और यहाँ पे जो अंदर की जो 2 साइड्स हैं, यहाँ पे जो ये अंदर के 2 साइड्स इस तरीके से होंगे, ये कौन से होंगे, ये ब्लैंक होंगे। ठीक है, तो हमारे पास में ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर, 4 कॉर्नर से हमारे पास 4 क्यूब्स मिलेंगे, जिसके ऊपर ऑल 3 कलर्स एटलीस्ट 1 साइड पे तो होंगे ही। ओके, बिकॉज बोला गया कि एटलीस्ट ऑन 1 साइड, दैट मीन्स कि द आंसर ओवर हियर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 4। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
रिलेटेड टू द सेम क्वेश्चन वंस अगेन वी हैव गॉट हाउ मेनी क्यूब्स विल बी फाउंड, बताना है कितने क्यूब्स फॉर्म होंगे भाई यहाँ पे। देखो हमको पता है कि ये सिंगल लेयर है, तो ये जितने भी हमारे पास में यहाँ पे ये सिंगल लेयर पे हमारे पास में डिवीजन है, ठीक है, तो ये एक क्यूब होगा, ये एक दूसरा होगा, तो हमारे पास में कितना 6 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, तो 6/4 हमारे पास में है यहाँ पे, तो 6 4 सा कितना होता है 24 होता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। ईजी क्वेश्चन था ये, ओके, दिस वॉज अ रियली ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताना है हमको इफ क्यूब्स हैविंग ओनली ब्लैक एज वेल एज ग्रीन कलर, ओके, ओनली ब्लैक एज वेल एज ग्रीन कलर आर रिमूव्ड, देन हाउ मेनी क्यूब्स विल बी लेफ्ट। ओके, हमको बताना है कि अच्छा टोटल क्यूब्स कितने हो रहे थे हमारे, ओके, हाउ मेनी वर द टोटल क्यूब्स। अब हमारे पास में टोटल क्यूब्स कितने आए थे 24, ओके, 24 टोटल हमारा 24 था। बोला है कि हैविंग ओनली ब्लैक एंड ग्रीन। अब देखो हमको पता है कि ये जो हमारे पास में ये जो क्यूब है हमारे पास में यहाँ पे, ये क्यूब जो है ये क्यूब के पास में ओनली ब्लैक एंड ग्रीन होगा, बिकॉज ऊपर वाले के पास तो रेड भी होगा, यहाँ नीचे वाले के पास भी रेड होगा, राइट। तो हमको ऊपर और नीचे वाला नहीं चाहिए। उसी के साथ में अगर हम देखें तो इस साइड में भी हमारे पास में ये दो जो क्यूब्स होंगे इसके पास भी ब्लैक और ग्रीन होंगे, राइट है ये बात, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में ब्लैक और ग्रीन होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल ये कितने क्यूब्स हो रहे हैं जो कि जिसके बाद ब्लैक और ग्रीन है, ओनली ब्लैक एंड ग्रीन है, वो है 4। तो अगर 4 हैं तो दैट मीन्स कि हमारे पास में बचेगा कितना 24। अगर टोटल हो रहा है हमारे पास में 6 4 सा 24 होता है, और 24 अगर टोटल है तो 4 अगर उसमें से माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 20। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर एज वेल, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। How many cubes will have 4 colored sides and 2 sides without any color, ठीक है। यहाँ पे बताना है कि कितने ऐसे क्यूब होंगे जिसके पास में 4 कलर्ड के साइड्स होंगे और 2 साइड्स बिना कलर वाले होंगे। ये देखो एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज हमको पता है जो कॉर्नर पे क्यूब होगा इसके एक साइड पे रेड होगा, एक पे ब्लैक होगा और 2 साइड पे ग्रीन होगा और 2 साइड्स ब्लैंक होंगे। वैसे इस तरीके यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ पे रेड होगा, इसके इस साइड पे समवेयर यहाँ पे जो इस साइड है उसमें ब्लैक होगा, ये ग्रीन और इसके पीछे ग्रीन। वैसे ये क्यूब और वैसे ये क्यूब भी होगा। देयर मीन्स therefore we can say there are only 4 क्यूब्स जहाँ पे 4 साइड्स कलर्ड होंगे और बाकी के साइड्स ब्लैंक होंगे, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी क्यूब्स will have 2 sides with green color and remaining sides with any color, ठीक है। हमको बताना है कि कितने ऐसे क्यूब होंगे, ओके, हाउ मेनी क्यूब्स विल बी देयर जिसका 2 साइड्स, ओके, 2 साइड्स ग्रीन कलर में होगा और बाकी के साइड्स रिमेनिंग साइड्स विदाउट एनी कलर। अच्छा को विदाउट एनी कलर बोला है, ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिना किसी कलर का होगा। तो ऐसे कितने क्यूब होंगे हमारे पास में। देखो हम अगर बात करें तो पहली चीज़ है कि यहाँ पे जितने भी क्यूब होंगे सभी के 2 साइड्स पे कलर होगा, बिकॉज फ्रंट एंड बैक तो सबका ग्रीन होगा, ठीक है। तो उसी के साथ में अगर हम बात करें तो जो एजेस वाले हैं, ये देखो जो एजेस वाले रहेंगे एक उसके साथ में एक कलर और आ जाएगा, बिकॉज ये एज वाला, ये वाला, ये सब के ऊपर एक एक कलर और आएगा। जैसे कि इसके ऊपर कौन सा आएगा, यहाँ पे रेड एंड ब्लैक आ जाएगा, यहाँ पे ब्लैक आएगा, यहाँ ब्लैक आएगा, यहाँ पे रेड और ब्लैक आ जाएगा, यहाँ पे रेड और ग्रीन होगा, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन। यहाँ पे भी हमारे पास में रेड और ग्रीन और ब्लैक, ग्रीन और ब्लैक, यहाँ पे भी 3 कलर हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ जो 2 कलर जिसके साथ मतलब 2 साइड्स ग्रीन वाले जो हमको चाहिए वो ये होंगे ब्लॉक्स। तो यहाँ पे कितने ब्लॉक्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितने टोटल 4 4 8। दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो हमारा है ये राइट ऑप्शन हमारा बन जाता है। क्लियर विद दिस एज वेल, ओके, वेरी क्लियर, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी हैव गॉट अ क्वेश्चन और उसके बेसिस पे हमको आंसर करना। अ क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन ऑल फेसेस, ठीक है, एक क्यूब है जिसको रेड कलर से पेंट कर दिया ऑन ऑल फेसेस, ओके, क्लियर है ये बात। चलो, देन इट इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स, फिर उसको 64 स्मॉलर क्यूब्स में कट कर दिया है, ओके, ऑफ इक्वल साइज। तो 64 अगर यहाँ पे टोटल क्यूब्स है तो n क्यूब इज इक्वल्स टू अगर 64, दैट मीन्स कि n इज इक्वल्स टू 4, ओके। n का हमको फैक्टर मिल गया, मतलब कि एक साइड कुछ इस तरीके से हमको नजर आएगा, ओके, इट विल बी समथिंग ऑफ दिस काइंड, ओके। 4 4 4, तो एक साइड पे हमारे पास में 16 होंगे, 16 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज 64, तो n यहाँ पे हमको 4 मिल रहा है, ओके, क्लियर है ये चीज़। चलो, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट सेज कि हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव नो सरफेस कलर्ड, तो कितने ऐसे स्मॉलर क्यूब्स होंगे जिनका कोई भी सरफेस कलर्ड नहीं होगा, ओके। तो इसका हमको हमारे पास में डायरेक्ट फार्मूला है, दैट इज व्हाट, हमारा फार्मूला क्या है, n
n-2 the whole cube. Okay, n-2 the whole cube, that is our formula. I hope so कि शायद से गलती से in the starting we have made a mistake. Yes, ये एक मिस्टेक है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस. ओके, ये n-2 द होल क्यूब होना चाहिए. ओके, आई एम सो सॉरी फॉर दिस. ओके, देयर इज एन मिस्टेक ओवर हियर. तो यहाँ पे n-2 द होल क्यूब होना चाहिए. ओके, चलिए इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा एक बार. ओके, आई एम सॉरी फॉर दिस कि यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है. ओके, चलो लेट्स गेट बैक टू आवर क्वेश्चन. हमारा क्वेश्चन ये रहा. तो n-2 द होल क्यूब, दैट मीन्स कि यहाँ पे 4-2 होगा तो कितना हो जाएगा, 4-2 विल बी 2, 2 का क्यूब कितना होता है 8. दैट मीन्स कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट बन जाता है. ठीक है, नेक्स्ट. हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स विल हैव एटलीस्ट 2 सर्फेसेस पेंटेड विथ रेड कलर. एटलीस्ट 2 सर्फेस मतलब कि यहाँ पे 2 सर्फेस एटलीस्ट बोला है, तो 2 + 3 वाला दोनों ही कॉम्बिनेशन हमको चाहिए, कि जिसका 2 साइड भी पेंटेड है वो भी चाहिए, साथ में जिसका 3 साइड पेंटेड है वो भी चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एटलीस्ट बोल दिया है. ओके, इट हैज सेड एटलीस्ट एंड दैट्स द रीजन कि हम यहाँ पे दोनों को ही कंसीडर करेंगे. ओके, विल कंसीडर बोथ ऑफ देम. तो अगर हम बोथ ऑफ देम को कंसीडर करें तो सबसे पहली चीज कि 2 साइड पेंटेड वाले कितने यहाँ पे होंगे, कितने क्यूब्स होंगे. हाउ मेनी साइड्स विल बी देयर, जिसका 2 साइड्स पेंटेड होगा. तो 2 साइड पेंटेड के लिए हमको चाहिए कि यहाँ पे फॉर्मूला. तो फॉर्मूला हमारा क्या था, फॉर्मूला हमारे पास में था n-2 × 12. तो n-2 × 12 मतलब कि 4-2 × 12, दैट मीन्स कि 24 हो जाएगा ये. तो 24, और हमको पता है कि 3 साइड पेंटेड वाला कोई भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर अगर है तो उसमें 8 होता है, दैट मीन्स कि इट इज़ अ 32. द आंसर विल बी ऑप्शन सी. तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा जो है दैट विल बी दी राइट ऑप्शन. ओके, क्लियर है ये चीज़. ओके, वेरी क्लियर. चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट पे. हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 2 सर्फेसेस पेंटेड विथ रेड कलर. ठीक है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव 2 सर्फेसेस पेंटेड विथ रेड कलर. तो 2 सर्फेस पेंटेड अभी फाइंड किया था बाई 24, तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स हैव ओनली 3 सर्फेसेस पेंटेड विथ रेड कलर. तो ओनली 3 सर्फेसेस हमको पता है भाई कि 8 ही होंगे यहाँ पे टोटल आंसर. ओके, बिकॉज 8 ही हो सकते हैं कॉर्नर वाले, तो दैट कैन ओनली बी पेंटेड विथ ऑन द 3 साइड्स. ठीक है, नेक्स्ट. ओके, वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर. अब यहाँ पे फोल्डिंग स्ट्रक्चर है ये हमारे पास में. अब फोल्डिंग स्ट्रक्चर है तो हमको यहाँ पे बताना है. ओके, चूज द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ द पेपर एक्स. ठीक है, अब हमको यहाँ पे एक चीज़ पता है भाई कि ये जो है हमारे पास में दिस विल बी अपोजिट ऑफ दिस, राइट. फर्स्ट वाला अपोजिट होगा किसका, थर्ड का. थोड़ा इस साइड बना देता हूँ शायद से. दिस वन विल बी अपोजिट ऑफ दिस, एंड सेकेंड वाला जो है वो अपोजिट होगा किसका, फोर्थ का. ओके, तो देखो अगर हम इसको देखें, अगर हम समझें, तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर हम इसको समझते हैं तो फर्स्ट अपोजिट हमको यहाँ पे मिल गया. दैट मीन्स कि अगर ये जो है ब्लैंक साइड है, दिस ब्लैंक साइड, ओके, दिस ब्लैंक साइड इज अपोजिट ऑफ, सॉरी, दिस शेडेड साइड विद अ ट्रायंगल इज अपोजिट ऑफ अ ब्लैंक, और ये जो शेडेड साइड है ये अपोजिट ऑफ अ ब्लैंक है. अच्छा, ये जो फॉर्मेशन जब होगा तो हमारे पास में एक ऐसा साइड मिलेगा जहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, राइट. बिकॉज हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सेंट्रल है, और ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे एक दूसरे के साथ में. ये दोनों जब ज्वाइन होंगे तो ये ब्लैंक होगा, ये ब्लैंक होगा. तो ये देखो ये हमारे पास में एक ऐसा व्यू दिख रहा है, तो दिस विल बी एन ऑप्शन. ये हमारा एक राइट ऑप्शन होगा. उसके साथ में अगर हम देखें तो क्या हमको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल सकता है, कैन वी गेट इन समथिंग स्ट्रक्चर जो कि ऐसा होगा. तो देखो एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये अगर फोल्ड होंगे, बिकॉज दिस साइड एंड दिस साइड विल गेट जॉइंट अप. तो जब जॉइंट होंगे ये तो किस तरीके से नज़र आएंगे. ओके, तो अगर ये जॉइंट हो जाएंगे तो दिस विल बी समथिंग कि यहाँ पे ऊपर एक ब्लैंक होगा. ओके, ब्लैंक होगा, और ब्लैंक के कॉर्नर से, ओके, ब्लैंक के कॉर्नर से, ओके, क्रॉस ऑर्डर में जा रहा होगा. ओके, सो कैन वी गेट समथिंग ऑफ दिस काइंड एज वेल. सेकेंड वाले का टाइप का मिल सकता है क्या, ब्लैंक के कॉर्नर से डाउनवर्ड्स. यस, बट एक चीज़ है, जब ये डाउनवर्ड्स जाएगा तो इसका अपर पार्ट जो है, ओके, बिकॉज अगर इसको मैं इन्वर्ट कर दूँ, इसको मैं यहाँ पे, तो कुछ ऐसा बनेगा. तो अगर हमारे पास में ये ब्लैंक है, ओके, एंड ये 2 साइड्स हैं, तो हमको ये तो पता है कि ब्लैंक से नीचे जा रहा है, लेकिन ब्लैंक से क्रॉस ऑर्डर में नीचे जाएगा. तो ये साइड जो होगा हमारा, ओके, दिस साइड, ये पेंटेड होगा. बट यहाँ पे क्या दिखा है कि ये साइड पेंटेड, दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी एन ऑप्शन. ये तो बिल्कुल भी ऑप्शन में बैठ ही नहीं सकता. अच्छा, ये देखो कुछ वैसा ही दिख रहा है हमको यहाँ पे, राइट.
वी आर गेटिंग समथिंग, बिकॉज इसका नीचे का जो साइड होगा वो ब्लैंक होगा, तो ब्लैंक से इसको क्या किया, इसको फ्लिप कर दिया उल्टा, तो इसको अगर उल्टा फ्लिप करेंगे तो यहाँ पे फिर ऐसा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा. सो दिस कैन बी अ स्ट्रक्चर ओवर हियर. दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन 1 and 4 इज द राइट ऑप्शन, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बन रहा है. ओके, क्लियर है ये बात यहाँ पे? ओके, नो डाउट्स, नो कन्फ्यूजन्स. ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी डॉट्स लाई अपोजिट टू द फेस. ओके, हाउ मेनी डॉट्स लाई अपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स. ओके, 3 डॉट्स के अपोजिट में कौन सा फेस लाई करेगा? 3 डॉट्स कहाँ है भाई? ये रहा 3 डॉट्स. व्हेन द गिवन इज फोल्डेड, अब हमको पता है, ये क्वेश्चन हमको पता है कि जब हमारे पास में ऐसा 4 काइंड का स्ट्रक्चर बनता है तो फर्स्ट और थर्ड वाला जो होता है ये अपोजिट होता है, ये दोनों अपोजिट होते हैं, और ये सेंट्रल वाला अपोजिट होगा इसका. तो दैट मीन्स कि फर्स्ट एंड थर्ड वाला, दैट मीन्स कि 3 डॉट्स का अपोजिट कौन होगा? 6 होगा. दैट मीन्स ऑप्शन यहाँ पे डी 6. ओके, वेरी ईजी. देखो ऐसे क्वेश्चन पे आपको टाइम बचाना है. ओके, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएगा फटाफट सॉल्व करना है. ओके, इसीलिए मैंने आपको इतना सारा फॉर्मेशन सब बता दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, ऑब्जर्व द डॉट्स ऑन द डाइस. ओके, 1 to 6 डॉट्स. ठीक है, 1 to 6 डॉट्स यहाँ पे डाइस पे दिया गया, ये बात क्लियर कर दी कि 1 to 6 डॉट्स हैं यहाँ पे. इन द फॉलोइंग फिगर हाउ मेनी डॉट्स आर कंटेन्ड ऑन द फेस अपोजिट टू द कंटेनिंग 4 डॉट्स. ठीक है, 4 डॉट्स के अपोजिट में कितना डॉट्स होगा ये बताना है. अब देखो यहाँ पे पहली बात कि यहाँ पे एक चीज़ हमको नज़र आ रही है. ओके, वन थिंग वी कैन क्लियरली सी दैट कि एक यहाँ पे एक डॉट का एक फेस यहाँ पे कॉमनली अवेलेबल है. ओके, तो कॉमनली अवेलेबल है और 4 यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल है, ये 4 है. तो एक काम करते हैं, लेट्स राइट इट डाउन इन द क्लॉकवाइज ऑर्डर. तो 1 के बाद में क्या आएगा? 1 से क्लॉकवाइज ऑर्डर में जाएंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा. 2 उसके बाद में क्या आएगा? 5. राइट है. फिर उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पे ये 1 यहाँ पे हमारे पास में 1 से क्लॉकवाइज में जाएंगे तो क्या आएगा? 1. ओके, ये हमारे पास में कितना है भाई? यहाँ पे ये 5 है. उप्स, इसकी ज़रूरत ही नहीं है यार, यहाँ पे तो 2 साइड्स कॉमन है. ओके, वी कैन सी क्लियरली सी देयर आर 2 साइड्स कॉमन. आई एम सो सॉरी फॉर दिस. ये देखो, ये 1 है हमारे पास में, ये 5 है, और ये क्या है हमारे पास में? ये 1 है और ये 5 है. तो हमारे पास में एक रूल था. ओके, रूल था कि अगर 2 साइड्स कॉमन है तो जो बचे हुए 2 साइड्स वो कॉमन होंगे एक दूसरे के. दैट मीन्स कि अपोजिट ऑफ 4 डॉट्स वाला कौन होगा? अपोजिट ऑफ 4 डॉट्स वाला 2 डॉट्स होगा. दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन. ठीक है, क्लियर ये चीज़? आई एम सो सॉरी, मैंने देखा नहीं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट सेज, ओके, द 6 faces of a dice has been marked with the alphabets A, B, C, D, E, F, G. Okay, the dice is rolled down 3 times and the 3 positions are shown. तो बताना है अल्फ़ाबेट ए का अपोजिट कौन होगा? अल्फ़ाबेट ए का अपोजिट बताना. अच्छा, A, B, C, D, E, F, ये बात क्लियर कर दी है. अच्छा, पहला वाला और दूसरे वाले में देखो कुछ कॉमन है क्या हमारे पास में? सी कॉमन दिख रहा है यार, यहाँ पे सी कॉमन है. बाकी जो 4 हैं वो क्या यूनिक है? ए, बी, डी, ई, मतलब वो यूनिक है हमारे पास में. अच्छा, अपोजिट किसका बताना है हमको? अपोजिट ए का बताना है. अच्छा, ए यहाँ पे हमारे पास में नज़र में है, तो चलो सी से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख लेते हैं. तो सी से बी जाएंगे और बी से ए जाएंगे. यहाँ पे सी से कहाँ जाएंगे? डी में जाएंगे, डी से ई में जाएंगे. किसका अपोजिट चाहिए? ए का अपोजिट चाहिए, तो ए का अपोजिट कौन है? यहाँ पे ई है, तो ए का अपोजिट ई हमको यहाँ पे मिल गया. ओके, क्लियर विद दिस? ओके, वेरी क्लियर. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही. ओके, आज के लिए इतने क्वेश्चंस हैं. अब कल के दिन में हमारा रीजनिंग का वापस से लेक्चर रहेगा. देयर विल बी अ रीजनिंग लेक्चर जो कि बेस्ड अपॉन सीरीज़ होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक भी नहीं है. ओके, दिस इज ऑल्सो एन एवरेज काइंड ऑफ एन टॉपिक जिसको हम कवर अप कर लेंगे. ओके, एंड दिस विल बी अ रियली यूजफुल लेक्चर एज वेल फॉर टुमारो एज वेल. तो डे 5 है हमारा कल, ओके, फॉर रीजनिंग सीरीज, तो डोंट मिस आउट ऑन टू दैट. अच्छा, इसके साथ में आपको वर्कशीट भी मिल जाएगा. यू विल ऑल्सो गेट अ वर्कशीट आपको डाउनलोड करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको पता है. वर्कशीट डाउनलोड करने के लिए आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा. इसका QR कोड दिया गया, आप इससे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा. यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो एंड यू कैन जस्ट ज्वाइन द ग्रुप्स एंड यू कैन डाउनलोड द वर्कशीट एंड द नोट्स फॉर द टुडेज लेक्चर. साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपके लिए आते रहेंगे फॉर MCA CET 2025. मीट यू इन द नेक्स्ट lecture. Till then, take care and goodbye.